बोले बाल मुकुंद भगवान की जय। कृष्ण बलदेव की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आइए श्रावण मास शुक्ल पक्ष एकादशी व्रत कथा में आचार्य चंद्रभूषण मेरे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब लाइक शेयर अवश्य करें और इसमें अवश्य आप कुछ न कुछ लिखें। श्रावण मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पवित्रा भी कहते हैं और पुत्रदा एकादशी भी कहते हैं। इस दिन भगवान जनार्दन की श्रद्धा पूर्वक पूजा करनी चाहिए, भक्ति पूर्वक इस व्रत को करना चाहिए। यह पवित्रा एकादशी पुत्रदा एकादशी सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली, संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वाले अवश्य इस एकादशी व्रत को करना चाहिए, कथा सुननी चाहिए। पवित्रा एकादशी की कथा, कामदा एकादशी की कथा समाप्त होने पर धर्मराज युधिष्ठिर ने श्रावण के शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में भगवान से प्रश्न किया। इसके उत्तर में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे पांडुपुत्र युधिष्ठिर, श्रावण शुक्ल एकादशी का नाम पुत्रदा है। मैं इसके बारे में एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ, जिसके पढ़ने सुनने मात्र से ही वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। आप ध्यान पूर्वक से कथा सुनिए। द्वापर युग के आरंभ में महिष्मती नगरी में महिजित नाम का एक प्रतापी राजा राज्य करता था। उसका बहुत बड़ा राज्य था, परंतु कोई पुत्र न होने के कारण राजा बहुत चिंतित रहता था। राज्य हित में राज्य सुख, राज का सुख बेकार लगता था। पुत्र प्राप्ति के लिए राजा ने अनेक दान पुण्य यज्ञ हवन आदि उपाय किए। राजा को पुत्र संतान की प्राप्ति नहीं हुई। वृद्धावस्था आती हुई देखकर राजा अपनी प्रजा के प्रतिनिधियों और विद्वान ब्राह्मणों को बुलाकर कहने लगा, हे प्रियजनों, मैंने इस जन्म में तो कोई पाप नहीं किया। मेरे खजाने में अन्याय का उपार्जन भी मैंने नहीं किया। न मेरे खजाने में अन्याय का पैसा है, धन है, और ना ही मैंने कभी देव मंदिरों, सदगृहस्थियों अथवा ब्राह्मणों का धन छीना। किसी दूसरे की धरोहर भी मैंने कभी नहीं ली। ना ही प्रजा का अन्याय पूर्ण कोई कर लगाया। मैं प्रजा का पुत्रवत के समान पालन करता हूँ तथा ब्राह्मणों और सन्यासियों का भरपूर दान देता हूँ। तथापि न्याय की रक्षा करता हूँ, अपराधियों को दंड देता हूँ, परंतु कभी किसी से घृणा नहीं की। सबको समान माना, सज्जनों की सदा पूजा की। इस प्रकार धर्मयुक्त राजा करते हुए भी मेरे कोई संतान नहीं है। इस कारण मैं अत्यंत दुखी हूँ। इसका कोई उपाय बताइए। राजा महिजित की इस समस्या के निवारण हेतु प्रजा के प्रतिनिधि तथा मंत्रिमंडल वन में जाकर बड़े बड़े ऋषियों और महर्षियों के दर्शन किए। किसी विद्वान तपस्वी की तलाश में लगे रहे। एक आश्रम में उन्होंने एक अत्यंत वयोवृद्ध धर्म के ज्ञाता बड़े तपस्वी परमात्मा के
परमात्मा में मन लगाए हुए निराहार, जितेंद्रिय, जितात्मा, चित क्रोध, सनातन गूढ़ तत्व को जानने वाले, शास्त्रों के ज्ञाता, महान तपस्वी महात्मा लोमस मुनि को देखा। एक कल्प के व्यतीत होने पर एक रोम गिरता था। लोमस ऋषि का इतना अधिक आयु थी। सबने जानकर लोमस ऋषि को प्रणाम किया, उनके सामने बैठ गए। उन्हें देखकर ऋषि ने पूछा कि आप लोग किस कारण से आए हैं? आप मुझे अपनी समस्या बताइए। निसंदेह आप लोगों का हित करूंगा। लोमस ऋषि के वचन सुनकर सब लोग बोले, हे महर्षि, यद्यपि आप हमारी बात जानने में ब्रह्मा से भी अधिक समर्थवान हैं, मगर फिर भी हम अपनी व्यथा कहते हैं। माहिष्मतिपुरी का धर्म राजा बड़ा ही धर्मात्मा है, पुत्र के समान प्रजा का पालन करता है, फिर भी वह संतानहीन है। हम लोग उसकी प्रजा हैं। अपने राजा के दुख में हम भी दुखी हैं। हमको पूर्ण विश्वास है कि आपके दर्शन से हमारा यह संकट अवश्य ही दूर हो जाएगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से ही अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं। आप कृपा करके राजा के संतान होने के उपाय बताइए। यह वार्ता सुनकर महर्षि लोमस ने थोड़ी देर के लिए अपने नेत्र बंद किए। राजा के पीछे जन्म का वृत्तांत ज्ञात लिया। लोमस ऋषि ने इसने सख्त वाणी से कहा, हे महान भाव, आपका राजा पूर्व जन्म में एक निर्धन वैश्य था। निर्धन होने के कारण उसने कोई अनेक बुरे कर्म किए। वह एक गांव से दूसरे गांव व्यापार करने के लिए जाया करता था। एक समय ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन मध्याह्न काल के समय, जब कि वह 2 दिन का भूखा प्यासा था, एक जलाशय पर जल पीने गया। उस स्थान पर एक तत्काल ब्याई गौ जल पी रही थी। राजा ने उस प्यासी गौ को जल पीते ही हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा। इसी पाप के कारण राजा को निपुत्र होने का दुख सहन करना पड़ रहा है। एकादशी के दिन भूखे रहने से वह राजा बना और प्यासी गौ का जल पीते से हटाने के कारण पुत्रहीन का दुख भोगना पड़ा। सब लोगों से कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, सब लोगों ने कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, राजा से इस पाप के निवारण का कोई उपाय तो बताइए। अतः राजा का यह पाप नष्ट हो, आप ऐसा कोई उपाय बताइए। लोमस मुनि बोले, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पवित्रा एकादशी भी कहते हैं और पुत्रदा एकादशी भी कहते हैं। इस एकादशी का व्रत करें, रात्रि जागरण करें। पूर्व जन्म का यह पाप नष्ट होकर राजा को अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति कराएगा। राजा अगर इस एकादशी का व्रत करता है, इस एकादशी से राजा पवित्र हो जाएगा और राजा के यहाँ संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। लोमस ऋषि से उपाय जानने के बाद सभी व्यक्ति नगर को वापस लौट आए। जब श्रावण शुक्ल एकादशी आई तो सबने मिलकर ऋषि की आज्ञा अनुसार राजा सहित पुत्रदा एकादशी का व्रत और जागरण किया। इसके पश्चात द्वादशी के दिन इसके पुण्य का फल राजा को दिया गया। इस पुण्य के प्रभाव से रानी सगर्भा हो गई और 9 महीने के पश्चात 10वें महीने में एक सुंदर तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई। अंत में भगवान कृष्ण ने कहा, हे राजन, इस श्रावण शुक्ला एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। अतः संतान के सुख की इच्छा रखने वाले इस व्रत को अवश्य करें। इसके महात्म्य को सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और इस लोक में संतान सुख भोग कर परलोक में स्वर्ग सिधार जाता है। बोले एकादशी महात्म्य की जय, एकादशी व्रत कथा की जय। राधे राधे, हर हर महादेव। एकादशी व्रत अवश्य करें।
और मेरे यूट्यूब चैनल को अवश्य आप शेयर करें। राधे राधे, हर हर महादेव।